आस्था की बात नहीं करते, क्योंकि हमारा जो विचार है ना वो वास्तविक है, इनकी जो विचार है काल्पनिक है। ये हमारे ये अभी देख लीजिए कि पेरियार फुले अंबेडकर की ये मूर्तियों से भी भेदभाव क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं इनको डर है, क्योंकि ये 85% कहीं यूनिटी न बनाए, एक न हो, तो उसको अलग अलग डिवाइड एंड रूल कहते थे कि अंग्रेज गलत नहीं थे। वो कहते थे कि ये मनुवादी जो है ना ये दोगले हैं, जिस देश में जाएंगे उस देश को खोखले कर देंगे। देश के अंदर सबसे ज़्यादा पेरियार फुले अंबेडकर की मूर्ति है, वो मूर्ति नहीं है, वो वास्तविक एक विचार है। ये भगवान नहीं है। ये कहते हैं कि हम एक विचार, हमारे विचार को पढ़ के चलो, ताकि 85% बाबू जगदेव प्रसाद यही खुशबहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषितों ने ललकारा है, धर्म धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो हमारा समाज तो एक ऐसे ही बिखरा हुआ समाज है। वो अब धीरे धीरे जब शिक्षा के दौर में पाखंडवाद को मतलब बहिष्कार कर रहा है, जब शिक्षा के दौर में आ रहा है, अब शिक्षा को मतलब वो गले लगा रहा है और पाखंडवाद को जब वो लात मार रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं इनको गहरा चोट पहुंच रहा है कि हमको पहले वाला दौर में जो मनुस्मृति जब था 47 से पहले, जब अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले ने जब इंडियन एजुकेशन पॉलिसी बनाया, तो इनको कहीं ना कहीं लगा ये 2009 में राइट टू एजुकेशन क्यों ख़त्म किए, फिजिक्स केमिस्ट्री को सिलेबस को क्यों नहीं चेंज करते हैं ये लोग, इतिहास की सिलेबस को क्यों चेंज करते हैं। जिसकी औकात गाँव का सरपंच नहीं बनने का उद्देश्य का प्रधान बना है, आप ये देख लीजिए, और 85% को कह रहा है कि यादव जी दूध दही देने का काम करेंगे, मौर्य साग सब्जी देने का काम करेगा, नाई जो है दाढ़ी बात बनाने का काम करेगा, चमार जो है वो जूता सीने का काम करेगा। वही जूता हम सीना भी जानते हैं और सिर पे मारना भी जानते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जितने मनुवादी व्यवस्था है। नमस्कार दर्शकों, द न्यूज़ पथ के साथ मैं नरेंद्र बसंत। स्वागत जनरली जब हम करते हैं तो बोलते हैं, लेकिन स्वागत आजकल हम आपको अपने चैनल के माध्यम से नहीं कर रहे हैं। उसका एक रीज़न ये है कि लगातार जिस तरीके से दलित जो लोग हैं उन पर जिस तरीके से प्रहार हो रहा है, जिस तरीके से महापुरुषों की मूर्तियों को जो है ध्वस्त किया जा रहा है, आज इसी सिलसिले में मैं पहुंचा हूं बक्सर ज़िले के राजपुर प्रखंड के हेठुआ पंचायत के ननौरा गाँव में। यहाँ पर जनरली आप देख कर कुछ कहने से पहले कैमरा पर्सन को चाहूँगा थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये रविदास जी की मूर्ति है, जिसको बिल्कुल बुरी तरीके से असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हालांकि क्षतिग्रस्त कैसे हुआ है और कब हुआ है यहाँ के ग्रामीण तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा स्टेटमेंट ये रहेगा कि लगातार अंबेडकर जी की और गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ते लोग आ रहे हैं, लेकिन रविदास जी पर अब जो है लोग प्रहार कर रहे हैं, और खासकर वैसे लोग मनुवादी लोग हैं जो किस तरीके से काम को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण हैं और इन ग्रामीणों से पूछेंगे कि घटना कब की है घटना बाबा। हम नहीं जानते। चलिए, ये नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये घटना कब की है ये बताएंगे। नाम बताइए अपना पहले। मेरा नाम बहादुरम है। अच्छा, ये घटना कब की है? ये कल की घटना है। कितने बजे घटना है ये लगभग हम लोग को पता चला 10-11 बजे। इस तरीके से लगातार मूर्तियां ध्वस्त की जा रही है महापुरुषों की। हाँ, एक बार और गुरु रविदास जी के मूर्ति को कुछ मनुवादी मानसिकता के लोगों ने क्षतिग्रस्त किया था। उसमें हम लोगों ने थाना पर कंप्लेन किए, प्रशासन के लोग आए, धमकाए कुछ लोगों को, कुछ लोगों से बात किए कि भाई ऐसा सब काम नहीं होना चाहिए, यहाँ साफ़ सुथरा रहना चाहिए, यहाँ पुआल वाल गोईठा गोबर नहीं रहना चाहिए। किसी भी मंदिर हो, कोई भी, चाहे मंदिर हो चाहे महापुरुष का मूर्तियां हो, वहाँ साफ़ सुथरा रहना चाहिए। वहाँ की माहौल, ये सार्वजनिक जो स्थान है ये सबके लिए है। कोई भी यहाँ आकर बैठ सकता है, कोई भी यहाँ घूम सकता है, और कोई भी यहाँ गुरु रविदास जी के दर्शन कर सकता है। इसमें ज़्यादा जो क्रूर विचार के लोग होते हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग होते हैं, वैसे लोगों ने ऐसा काम किया। पहले भी ऐसा काम हुआ है। ये सब घृणात्मक काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक सौहार्द बने रहें, आपस में हम लोगों का कोई टेंशन ना हो, आपस में हम लोगों का कोई विवाद ना हो। लेकिन हम लोगों को महापुरुषों को गर्दन तोड़ा जा रहा है, अंगुलियां तोड़ा जा रहा है, बाँह तोड़ा जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं तो थोड़ा हम लोगों को ठेस पहुंचता है कि मान लीजिए कि कभी बुद्ध जी के मूर्ति को तोड़ दीजिए, कभी अम्बेडकर को मूर्ति को तोड़ दीजिए, कभी गुरु रविदास जी के मूर्ति को तोड़ दीजिए। इससे दलित को उकसाया जाता है, दलित को मन में
क्रोध फैलाया जाता है। ऐसा सब काम नहीं होना चाहिए। समाज में रहना है तो किसी भी महापुरुष हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, किसी भी समाज के लोग हैं, ऐसे सब नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसे विचार के लोग करते हैं तो उसमें सब लोग पैनी नज़र रखे और रख कर हालांकि जो ऐसे काम करते हैं उसको को सामाजिक दंड दिया जाए। जो लोग मूर्ति तोड़े हैं, ये भाई साहब बहुत अच्छा जवाब दिए उसका, लेकिन एक जवाब मेरे तरफ से भी रहेगा कि मुझे लगता है कि चाहे वो अम्बेडकर साहब हो या फिर गौतम बुद्ध या फिर रविदास, इनका ये मूर्ति है लेकिन वास्तव में एक विचार है। लेकिन जिस तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो विचार है बाबा साहब की, जितने दलित जो बहुजन रहे हैं, बहुजन में खासकर वो महापुरुष रहे हैं, उनकी जो विचारधारा रही है वो लगातार क्रांतिकारी रही है। और यही कारण है कि ये क्रांति कहीं बहुजनों तक न पहुंच पाए, इसीलिए इनको ध्वस्त करके, क्या लग रहा है सर कि मूर्तियों को ध्वस्त करके इनको विचारों को खत्म किया जा सकता है? जी जी, ये मानसिकता तो मनुवादी मानसिकता न हुआ। थोड़े न किसी महापुरुष के विचार को उसके बाह के अंगुली के तोड़ने से उसका विचार नहीं फैल सकता है। उसका जो करवा है, जो उन्होंने बहुत पहले जो अपने समय में जो इस समाज के लिए, बहुजन हित के लिए या समाज के हित के लिए जो काम किए हैं, उसके अनहित में थोड़े न कहला कि ये लोग मूर्ति तोड़ने से बात नहीं जाएगा, जाइबे करेगा। जो समाज में अच्छा काम करता है उसका समाज में अच्छा खासा पहचान रहता है, पैठ रहता है। सर क्या लगता है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो 85% जो बहुजन आवाम है उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ये जो है हमारा कोई काल्पनिक जो है आस्था की बात नहीं है। ये हमारी जो अम्बेडकर जो विचार है ना, यहाँ पे मतलब मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद, दो ही विचार है देश के अंदर। क्योंकि अम्बेडकरवाद की जो आग है ना वो भड़क चुकी है और इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये आस्था, हम आस्था की बात नहीं करते क्योंकि हमारा जो विचार है ना वो वास्तविक है। इनकी जो विचार है काल्पनिक है। ये हमारे ये अभी देख लीजिए कि पेरियार फुले अम्बेडकर की ये मूर्तियों से भी भेदभाव क्यों करते हैं। ये विचार की तो हम बात खैर थोड़ा देर के लिए हम बंद करेंगे, क्योंकि जो ये मूर्तियों से इतनी डरते हैं, ये कहीं ना कहीं इनका जो मनुवाद पे एक कड़ा प्रहार करता है। तो हमारे मान लीजिए महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी जाती है, उनको विचारों को ख़त्म किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इनको डर है क्योंकि ये 85% कहीं यूनिटी न बनाए, एक न हो, तो उसको अलग अलग डिवाइड एंड रूल कहते थे कि अंग्रेज गलत नहीं थे। वो कहते थे कि ये मनुवादी जो है ना ये दोगले हैं, जिस देश में जाएंगे उस देश को खोखले कर देंगे। क्योंकि अभी देख लीजिए रविदास जी की जो मूर्ति, जैसे दिल्ली, वहाँ पे दिल्ली में भी वो छेड़छाड़ हुआ। जब देश के कोना कोना जब आंदोलन चला तो वहाँ पे सरकार को जो दिल्ली डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है उसको मानना पड़ा और वहाँ पे फिर से लागू किया गया। तो अब देश के अंदर सबसे ज़्यादा पेरियार फुले अम्बेडकर की मूर्ति है, वो मूर्ति नहीं है, वो वास्तविक एक विचार है। ये भगवान नहीं है। ये कहते हैं कि हम एक विचार, हमारे विचार को पढ़ के चलो, ताकि 85% बाबू जगदेव प्रसाद यही खुशबहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषितों ने ललकारा है, धर्म धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। और रविदास जी तो ये संत ही नहीं थे, एक महान विचार थे। ये ब्राह्मणवाद को इन्होंने करारा चोट दिया था। तो ये कहीं ना कहीं मूर्तियां तोड़ते हैं, बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ते हैं, ये दलित समाज को ये उस्काते हैं। तो हमारा समाज तो एक ऐसे ही बिखरा हुआ समाज है। वो अब धीरे धीरे जब शिक्षा के दौर में पाखंडवाद को मतलब बहिष्कार कर रहा है, जब शिक्षा के दौर में आ रहा है, अब शिक्षा को मतलब वो गले लगा रहा है और पाखंडवाद को जब वो लात मार रहा है तो इनको कहीं ना कहीं इनको गहरा चोट पहुंच रहा है कि हमको पहले वाला दौर में जो मनुस्मृति जब था 47 से पहले, जब अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले ने जब इंडियन एजुकेशन पॉलिसी बनाया तो इनको कहीं ना कहीं लगा ये 2009 में राइट टू एजुकेशन क्यों ख़त्म किए, फिजिक्स केमिस्ट्री को सिलेबस को क्यों नहीं चेंज करते हैं ये लोग, इतिहास की सिलेबस को क्यों चेंज करते हैं। क्यों इनको पता है कि इतिहास की सिलेबस में पेरियार फुले अम्बेडकर की सिलेबस न पढ़ाया जाए, ताकि जो बहुजन समाज है यहाँ पे जितने मतलब यहाँ पे जो बना करके उसको कहते हैं कि शूद्रों काम है सेवा करना, मतलब अलग अलग इन्होंने जो जातियाँ बना करके रखा है। तो कहीं ना कहीं पहले वाली वो दौर नहीं कि बाबूजी काका जी पंडित जी पाए लगी। अब आज के दौर में तो कहीं इनको कोई कहता नहीं कि पंडित जी पाए लगी, क्योंकि कभी ये लोग भी तो कहें कि चमार जी पाए लगी, दुसाद जी पाए लगी। अब तो इनको ये खटकता है कि ये तो पढ़ लिख करके ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए कि जब इनकी मूर्तियों से जब इतना डरते हैं तो ये विचार से कितना डरते हैं। तो ये जो अम्बेडकर साहब की जो आग है, बाबा साहब यही कहते शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है।
बाबा साहेब ने इंडिया के अंदर वो ब्रांडी यूनिवर्सिटी लिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ले लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इन्होंने जब इतनी डिग्रियां हासिल करके जब भारत में आए तो आज़ाद भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री था नेहरू। कौन था? कश्मीरी ब्राह्मण था। वहाँ का जब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज़ाद भारत का राष्ट्रपति था। जब ये महात्मा गांधी कौन था? वैश्य था। अभी देख लीजिए देश के अंदर ये मनुवाद और अम्बेडकरवाद की जो आग है, उस समय भी आंदोलन की जो क्रांति छिड़ी थी गुजरात से ही छिड़ी थी, और आज के दौर में भी जो आंदोलन की क्रांति छिड़ी है गुजरात से ही छिड़ी है। आप ही के बात में से एक बात उठाना चाहता हूँ, क्या बाबा साहेब वाकई में हिंदू धर्म के विरोधी थे? हाँ बिल्कुल। हिंदू हम आप जिसको जैसे आपने अच्छा सवाल किया, आपके चैनल के माध्यम से इस सवाल का मैं जवाब देते हुए मैं ये कहूँगा 85% जो आपके चैनल के माध्यम से ये बात को सुनेगा, सबसे पहले हिंदू की बात करते हैं, हिंदू धर्म की। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। हीन प्लस दू उसको संधि विच्छेद कीजिए तो हिंदू का मतलब होता है हीन, हारा हुआ, चोर, गुलाम, घटिया, बदमाश, जिसको कहते हैं लुटेरा। तो आप देख लीजिए कि देश के अंदर जो 4 लोग हैं, 2 देश को बेच रहा है, 2 देश को चला रहा है, यानी ये बेचने वाला 2 है, 2 खरीदने वाला। अमित शाह, नरेंद्र मोदी से बड़ा टेररिस्ट कौन है? अभी सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री को आप एक टेररिस्ट की संज्ञा दे रहे हाँ हैं। बिल्कुल, लिखित तौर पे उसको दे रहा हूँ, लिखित तौर पे उसके मुंह पे हम बोलेंगे, उसके मुंह पे हम कहेंगे। किसान आंदोलन में मैंने 5 दिन सपोर्ट किया, वहाँ पे पंजाब के साथ में मैं रहा हूँ, 5 दिन मैंने सपोर्ट किया किसान आंदोलन को, सारी मुद्दों पे, ईवीएम के मुद्दा पे। जिसकी औकात गांव का सरपंच नहीं बनने का उद्देश्य का प्रधान बना है, आप ये देख लीजिए। और 85% को कह रहा है कि यादव जी दूध दही देने का काम करेंगे, मौर्य साग सब्जी देने का काम करेगा, नाई जो है दाढ़ी बात बनाने का काम करेगा, चमार जो है वो जूता सीने का काम करेगा। वही जूता हम सीना भी जानते हैं, सिर पे मारना भी जानते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जितने मनुवादी व्यवस्था है। और आपके चैनल के माध्यम से ये हम कहेंगे ना कि वो वाला जो दिन है वो दिन नहीं है। आज जो है अम्बेडकरवाद की आग भड़क चुकी है। अब ये अपनी पोथी पतरा और रामायण महाभारत ये काल्पनिक ये जितना रखे हैं भगवान को अपनी बोरिया बिस्तर में ये बांध ले, इनकी भगवान को कोई मानने वाला नहीं है। हमारे लिए बाबा साहेब, रविदास, पेरियार, फुले वही हमारे लिए भगवान है। राजगुरु गुरु गोविंद सिंह नानक साहब ने यही सवाल किया था। इन मनुवादियों ने इनकी विचार देखिए, आप प्याज और पत्ता गोभी को देख लीजिए, जैसे प्याज और पत्ता गोभी में एक लेयर निकालते हैं तो दूसरा लेयर उसमें जोड़ता है, तो उसी तरह देखिए ब्राह्मण व्यक्ति के प्रति हमारी आवाज नहीं है। ब्राह्मण की ब्राह्मणवाद, जैसे पत्ता और प्याज गोभी में देख लीजिए कि ब्राह्मण सब लोग प्रॉब्लम नहीं है, हमको ब्राह्मण इंसान से नहीं, क्योंकि जो हमारे में है वो उसमें है। तो इनकी जो फिर वही बात हुई कि मलेरिया से प्रॉब्लम है, मच्छर से नहीं। हाँ, मच्छर से नहीं, लेकिन मच्छर से नहीं मलेरिया। तो बाबा साहब ये 1927 में मनु स्मृति विधान को जब इनको दहन किया तो इनको आज खटक रहा है। जब मनु स्मृति जब विधान को कहीं ना कहीं जब जलाया जाता है तो इनको ये देश के अंदर एक बड़ा संदेश जाता है कि मतलब हमारे मतलब विधान को इन लोगों ने कैसे ध्वस्त किया। अभी देख लीजिए 9 दिसंबर को जो संविधान को जो वहाँ पे प्रतियाँ इन लोगों ने जलाया तो इन्होंने उस्काने का काम किया। तो वो जो दिन दूर नहीं है जिस समय बैटल ऑफ भीमा गोरेगांव का जो इतिहास दोहराया गया, बैटल ऑफ जो चमकौर का इतिहास दोहराया गया, वो दिन दूर नहीं। हम बैटल ऑफ भीमा गोरेगांव का इतिहास भी दोहराना जानते हैं। जो 500 मौर्य ने 28,000 बेशवा ब्राह्मण को गाजर मूली की तरह काट दिया, उसी तरह हम काटना भी जानते हैं। वो इतिहास घटी है आपके गांव में जो रविदास मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, इसके लिए आप लोग क्या मांग करते हैं? अब देखिए ये जो है हमारा एक विचार है बहुजन समाज को, और देश के कोई भी ऐसा जो गांव नहीं है, 30 राज्य में कोई भी ऐसा गांव नहीं है, कोई भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट सेक्टर नहीं है जहाँ पे बाबा साहेब, पेरियार, फुले का और रविदास जी की मूर्तियाँ न हो। ये हमारे बहुजन समाज का एक मतलब अब तो हम दलित नहीं कहेंगे क्योंकि हम अपने आप को दलित महसूस नहीं करते हैं। लीडरों ने जो दलित मतलब इन लोगों ने जो जाति बना करके रख दिया, तो कहते हैं कि जो मायावती हो या मतलब ये जितने मुलायम हो, लालू हो, इन लोगों ने जातिवाद किया। हम ये कतई नहीं मानते हैं। जातिवाद किसी ने बनाने का काम किया तो ये कांग्रेस और बीजेपी ने किया। जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, और दोनों की विचार एक ही, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। कभी इसके ब्राह्मण निकल के उसमें जाते हैं, कभी उसके ब्राह्मण जब इसी कांग्रेस की सरकार बनती है तो इसमें आते हैं, अदला बदली करते रहते हैं। तो इनका जो विचार चलता है नागपुरिया कानून से चलता है, आरएसएस के हेड क्वार्टर। तो इस नरेंद्र मोदी की इसकी बाप की भी औकात नहीं है ना मोहन भागवत का कि ये विचारों को रोक दे। हम उसको मतलब छूट के मतलब उसको खुली चेतावनी देते हैं। और हमारा जो बहुजन समाज है वो आने वाले 5-10 साल में और जग जाएगा, और इनकी जो सरकार बनती है ना वो ईवीएम से बनती है। और हमारा जो अभी जैसे मान लीजिए किसान आंदोलन को हम लोगों ने 5 दिन मतलब वहाँ सपोर्ट किया, वहाँ पे मैंने कैंपेन किया, वहाँ पे मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं भानु प्रताप सिंह,
एडवोकेट सुजीत सम्राट जो पटियाला हाउस में रहते हैं, वहाँ वो भी वकील हैं। तो मतलब हम लोगों ने जैसे अभी देखिए बाम सेव के जो बामन मिश्रा उनके साथ भी मेरी मतलब मुलाकात हुई। उन लोगों ने मतलब अच्छी खास सलाह दिया है कि मतलब आगे आने वाली मतलब ईवीएम की जो मुद्दा है, क्योंकि इनकी सरकार ईवीएम से हमारी और आपकी बहुजन समाज की जो निष्ठा का हनन हो रहा है, हमारे विचारों पर चोट पहुँच रहा है, हमारे समाज को यदि दबाया जा रहा है, विचारों को दबाया जा रहा है, तो हमारे और आपके साथ लेकर के 27% आरक्षण देख लीजिए। ये जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये क्यों लाए हैं? ये स्कूल और कॉलेज को प्राइवेटाइजेशन क्यों करते हैं? नौकरियों को प्राइवेटाइजेशन क्यों करते हैं? जो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो सरकारी जो गवर्नमेंट सेक्टर वो तो अप्रूव खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो उसमें 27% आरक्षण और SC ST का कोटा तो उसमें रह ही नहीं जाएगा, जिसको बाबा साहब ने पूना पेट के अंदर नेहरू उसके गांधी बनाम बाबा साहब अम्बेडकर से कितना लड़ा गया। वोट का भी देख लीजिए। जो अब इनको ये समझ गया कि ये ऐसे जो बहुजन समाज ये वोट देने वाले नहीं हैं, तब सोचते हैं कि इनकी वोटों को कैसे कैंपेन किया जाए, कैसे खींचा जाए। तब सोचते हैं कि जैसे पहले गुलाम बनाया जाता मनु स्मृति से, अब ये EVM का दूसरा नाम है मनु स्मृति। ये EVM के द्वारा जैसे आप मोबाइल में टेम्परिंग और हैकिंग करके कॉल फॉरवर्डिंग करके जहाँ कीजिएगा वही लगेगा, उसी तरह इन लोगों ने ये EVM को पेपर अभी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है EVM को उसी तरह इन लोगों ने हैकिंग करके उसके साथ वोट को जो है वोट का अधिकार है, ये इनकी जो सरकार बनती है 100 में 200% मैं कह रहा हूँ कि EVM से बनती है। क्योंकि चाहे देख लीजिए देश के स्टेट हो या ये सोचते हैं कि स्टेट में किसी की भी सरकार हो, सेंटर जो है हमारे हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि सेंटर जो निकलेगा। बता दीजिए, अब आप कहीं पर रोकना चाहेंगे? श्याम सुंदर राव मेरा नाम है, श्याम सुंदर राव पड़ेगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यहीं से हूँ, मैं एक तरह से सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। और मैं अभी ये तो देख लीजिए कि हमारे समाज के अंदर पहले तो अब 1947 में देखिए 1952 में पहला इलेक्शन, हमारे समाज में लीडरों की कमी थी, कोई मतलब आवाज़ उठाने वाला भी नहीं था। आज देश के अंदर हमारे देश के अंदर देश में लीडर की इतनी मतलब कमी है, तो लीडरों की इसलिए कमी है क्योंकि हमारे जो लीडर हैं हमारे सैंक्शन भी ज़्यादा है, लेकिन जब देखिए कि उनकी संख्या 3.5% है, हमारी संख्या 85% है, फिर भी हमारी सरकार नहीं है। और उसकी संख्या 3.5% है, उसकी सरकार है, क्योंकि उसके अंदर एकता है और उसी एकता को ये भंग करते हैं। बहुजन में एकता नहीं है और यही कारण है कि इस तरीके से जो मनुवादी हैं घटना को। हाँ, ये मान लो यादव को कभी दलित से लड़ाते हैं, कभी मौर्य जी को मान लीजिए पासवान से लड़ा देते हैं। ये माने आपस में डिवाइड एंड रूल करके ये हमारे विचारों को और आस्था की मतलब चोट पहुंचाते हैं। ये नहीं चाहते कि लेकर आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मूर्ति को लेकर के यही मांग कर रहे हैं कि हम स्टेट गवर्नमेंट जो नीतीश कुमार कहते थे कि लालू यादव की जो सरकार थी वो सुशासन बाबू मतलब ये जंगल राज था, तो लालू यादव की बात कम से कम लालू यादव गलत थे। कम से कम आपकी जब सरकार है 15 साल मतलब आपने कार्यकाल संभाला है, तो कम से कम लालू गलत थे, आप सही होते तो बिहार में आप तो सही मतलब गलत किए सही किए होते। नीतीश कुमार ने बोला कि ये मतलब मेरे जीते जी बीजेपी बिहार में नहीं आने दूंगा। आप देख लीजिए कि बिहार में बीजेपी का तलवा चाट रहे हैं। हाँ, सीधे डायरेक्ट जो सवाल पूछना है। हाँ बिल्कुल, मैं यही इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस मुद्दे पर यही करूँगा स्टेट गवर्नमेंट से कि इस मतलब ये जो बाबा हमारे जो रविदास जी की मूर्ति को जो छत्रविहीन किया गया है, इसकी यहाँ पे मतलब जो मंदिर की हम लोगों ने यहाँ पे स्थापना किया है, बहुजन समाज का एक प्रतीक है। यहाँ पे मतलब बहुजन समाज को एक ये बहुत बड़ा संदेश है कि मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में बहुजन समाज जो इनको बख्शेगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।